नमस्कार, न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। उत्तराखंड में आगामी चुनाव से पहले हर एक मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीति हो रही है। पीएम मोदी 14 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, तो इसे लेकर भी अब सियासत तेज हो गई है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली देहरादून हाईवे का उद्घाटन और हजारों करोड़ रुपए की अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस पर भारी के क्या आरोप हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। तो अब आरोप लगने भी शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अब राजनीति भी होना शुरू हो गई है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी ने दौरे पर सवाल भी उठाए हैं और ऐसे में उन्होंने कहा कि आधी अधूरी परियोजनाओं का उद्घाटन करने आ रहे हैं प्रधानमंत्री। तो वहीं 2027 में चुनाव है, इसलिए अधूरी परियोजनाओं का उद्घाटन कराया जा रहा है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी विधायक का पलटवार भी है। तो वहीं कांग्रेस के पास झूठ बोलने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। विकास कार्यों की रफ्तार से कांग्रेस को परेशानी हो रही है। यह आरोप बीजेपी की ओर से लगाए गए। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं और ऐसे में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण भी करेंगे प्रधानमंत्री। तो हजारों करोड़ की अन्य परियोजनाओं का भी इस दौरान शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड दौरे पर राजनीति लगातार होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा ने आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आधी अधूरी परियोजनाओं का शिलान्यास कराया जा रहा है। 2027 में चुनाव है, इसलिए अधूरी परियोजनाओं का उद्घाटन कराया जा रहा है। और ऐसे में आधी अधूरी परियोजनाओं को लेकर सवाल भी कई तरह खड़े कर दिए हैं। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता प्रशांत दीवान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है अब वो शुरू हो गया है? देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं, कुमारी शैलजा ने जिस तरीके का आरोप लगाया है कि आने वाले चुनाव को लेकर, उत्तराखंड चुनाव को लेकर जो है आधी अधूरी परियोजनाओं का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो बयान है इसने जो है सियासी हलचल को और तेज कर दिया है। लेकिन आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि लगातार बीजेपी जो है उत्तराखंड को सौगात देने में लगी हुई है। वो 461 करोड़ के जो है वो सौगात हो नितिन गडकरी की तरफ से, या फिर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की सौगात हो, या अन्य कई ऐसी योजनाएं हैं जो लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव से पहले उत्तराखंड की जनता को देने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये तो होता ही है कि जब चुनाव नज़दीक होते हैं तो कोई भी सरकार हो वो लगातार जो योजनाएं हैं वो जनता को देने का काम उसके आसपास ही करती हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब 14 तारीख को आएंगे तो उनके इस दौरे का बहुत ही प्रभावी असर जो है उत्तराखंड की राजनीति पर पड़ेगा, उत्तराखंड के लोगों पर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इस दौरे का जो है ये माना जा रहा है कि यहां से चुनावी जो शुरुआत है, चुनावी हलचल तेज हो जाएगी और एक अलग ही जो है गर्माहट जो है चुनावी समीकरणों में देखने को मिलेगी। और कुमारी शैलजा ने जो 5 दिन का दौरा किया, इसमें भी कहीं ना कहीं ये देखा गया कि आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। कुमारी शैलजा ने इस समय ये भी आरोप लगाया कि भाई बीजेपी को अपनी जो जमीन है वो खिसकती नजर आ रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी तो आ रहे हैं, लेकिन आधे अधूरे जो प्रोजेक्ट हैं, वो कोई भी प्रोजेक्ट हो उनका जो है शिलान्यास करने में जो है तेजी दिखा रहे हैं बीजेपी वाले। लेकिन एक बात ये भी जाननी जरूरी है कि आधी अधूरी ये परियोजनाएं हैं या फिर 2027 का चुनाव है, इसलिए इनका उद्घाटन कराया जा रहा है। इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं कितने सही है प्रशांत? ये देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं कि आरोप तो लग रहे हैं, लेकिन धरातल पर सच्चाई बिल्कुल ऐसी नहीं है। क्योंकि अगर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे की बात करें तो ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, ये चल चुका था, इस पे जनता अभी भी चल रही है। हालांकि उद्घाटन भले ही इसका अब होगा, लेकिन ये जो लगातार बयानबाजी हो रही है कि भाई आधी अधूरी परियोजना है, तो ऐसा हो सकता है कि भाई मोदी जी उद्घाटन करने के बाद जो है कुछ काम जो है वो होना हो अभी, क्योंकि चुनाव अभी बहुत दूर है और ऐसे काम तो लगातार चलता रहता है। लेकिन जनता के बीच इस चीज़ को रखना कि हमने क्या काम किया है, हमने सड़कों को लेकर, एक्सप्रेसवे को लेकर क्या काम किया है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है आने वाले चुनावों को देखते हुए मोदी जी को बुलाया जा रहा है। और भाई कहीं ना कहीं जो है जो योजनाएं हैं, बीजेपी भी ये कोशिश कर रही है कि जनता को साधा जाए। ठीक है प्रशांत, आप बने रहिए हमारे साथ। मथुरा दत्त जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। मथुरा जी, बहुत स्वागत है आपका HNN पर। मथुरा जी, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कुमारी शैलजा की ओर से कि आधी अधूरी परियोजनाओं का उद्घाटन कराने वाले हैं आप प्रधानमंत्री से। अब क्या कह सकते हैं, देखिए उनकी प्रवृत्ति ऐसी है, उनकी सोच ही ऐसी है
प्रधानमंत्री से माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ये हमारे गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जब जब यहाँ आए हैं, अरबों रुपए की सौगात हमको मिली है, करोड़ों की सौगात हमको मिली है और नई से नई योजनाएं हमको प्राप्त हुई हैं। आज प्रधानमंत्री जी के आने से सबसे बड़ा तो दिल्ली बिल्कुल देहरादून के पास आ गई है। तो 4-5 घंटे का रन होता था, वो केवल 2 घंटे में आप दिल्ली पहुंच जाओगे। उसके अगल बगल के जो कॉरिडोर है हमारे, चाहे मसूरी का हाईवे है और आपका आसारोड़ी से झाझरा तक का है और आसारोड़ी से आपका मौकमपुर तक का है, ये एलिवेटेड रोड है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बड़ी उपलब्धि हो रही है देहरादून और उत्तराखंड के लिए। आप कुछ जगहों के रोपवे का काम बहुत अच्छा, रोपवे के काम जल्दी ही पूरे होने वाले हैं। तो ये तो कांग्रेस है, इन्होंने जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने क्यों नहीं किए ये काम। ये पूरी योजनाएं के कोई आधी अधूरी क्या योजना ही कोई स्वीकृत नहीं की। अब इनको यही दिखता है, अधूरे लोगों को अधूरे ही सपने दिखते हैं, अधूरे ही ख्वाब दिखते हैं, अधूरी योजनाएं दिखते हैं। यही है, और क्या कहा जा सकता है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे, मैं तो यही कह सकता हूँ। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि 2027 का चुनाव है, इसलिए इन परियोजनाओं का उद्घाटन करा रहे हैं आप लोग। अब सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है तो क्या कहा जाए। मैं इतना ही कह सकता हूँ, उनको तो चुनाव दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में कितना फायदा आप मानते भी हैं इसका, अगर उद्घाटन हो जाएगा तो कितना फायदा आपको लगता है कि होगा? बहुत, देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। फायदा और नुकसान नहीं देखा जाता है, जन कल्याण कितना बड़ा होगा ये चीजें देखने की होती हैं। और कई मामलों में उत्तराखंड ने अभूतपूर्व प्रगति की है धामी जी के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री जी ने कहा था केदारनाथ की धरती से, मंदिर से घोषणा की थी कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा और ये निश्चित रूप से उत्तराखंड का दशक है। आप कल्पना कर सकते हो, अगर कांग्रेस ने जिसने 50 साल राज किया, कैलाश मानसरोवर तक सड़क पहुंचाने का काम किया, उधर चाइना सन 82 में चाइना की 70 के दशक में सड़क आ गई थी लिपू लेक दर्रे तक, और अब धामी जी के नेतृत्व में वहाँ और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से लिपू लेक तक सड़क बन चुकी है। अब आप कैलाश मानसरोवर के दर्शन पैदल, 7 दिन का पैदल का टूर होता रूट था, अब वो 7 घंटे भी नहीं लग रहे हैं वहाँ पहुँचने में पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा जो पट्टी अभी तक हवाई उड़ान की इंतजार कर रही थी, आज वहाँ से 42 सीटर जहाज उड़ रहा है। और ऐसे ही अब सीमांत के क्षेत्र में बद्रीनाथ का मास्टर प्लान नए तरीके से बन रहा है, केदारनाथ का मास्टर प्लान, केदारनाथ के लिए रोपवे, नैनीताल और मसूरी के लिए जहां हम तरसते थे वहां के ट्रैफिक जाम में फंसते थे, उसकी निजात देने के लिए आप देखिए दोनों जगह के लिए रोपवे का शिलान्यास हो रहा है, रोपवे बन रहे हैं। आप वहां के लिए आपके हेमकुंड साहिब के लिए जो हमारे सिखों का जबरदस्त तीर्थ स्थल है, तो वहाँ काम हो रहा है। तो कई चीजें हैं। अब मैंने कहा कांग्रेस को लोगों को दिखता ही कुछ नहीं है, तो क्या करो। तो आखिर क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इतने सारे काम अगर आप गिना रहे हैं कि ये भी हुआ वो भी हुआ, तो क्या कांग्रेस को ये काम नजर नहीं आ रहे या फिर इन कामों में कमियां नजर आ रही हैं? उनको काम नजर नहीं आ रहे हैं, कमियां अब कहाँ से निकालेंगे। कमियां निकालने का तो समय गया। अब तो जब वो देख रहे हैं, वो तो बौखला गए हैं ना, बौखला गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता, माननीय मुख्यमंत्री जी की मेहनत, माननीय मुख्यमंत्री जी का जनता के प्रति समर्पण, जन सेवा के प्रति मुख्यमंत्री का त्याग, समर्पण, उसे देख के ये सब घबरा गए हैं, सब घबरा गए। तो अब 2027 में इलेक्शन भी है और ऐसे में कुमारी शैलजा भी उत्तराखंड के दौरे पर थी, उसको किस रूप में देखा जा रहा है? शैलजा देखिए, शैलजा जी मेरी बड़ी बहन है, मेरे उनसे व्यक्तिगत ताल्लुकात भी है। ठीक है, पार्टी अलग अलग होती है, लेकिन शैलजा जी से मेरा निवेदन है, पहले वो हरियाणा तो सुधार दें, पहले इसका जवाब तो दे दें कि हरियाणा में क्यों चुनाव हार गए लोग, इसलिए हरियाणा की विधानसभा का चुनाव हारे हैं, क्या कारण थे। आज भी मैं कल उनका एक इंटरव्यू देख रहा था,
सौरभ द्विवेदी उनका इंटरव्यू ले रहे थे ललन टॉप में। उनसे पूछा गया कि हुड्डा और आपकी मुलाकात कब से नहीं होना था, मेरे वर्षों हो गए, मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। जब अपने राज्य में ये लोग एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते हैं, दूसरे राज्य में क्या करेंगे? क्या हरीश रावत जी मान गए? शैलजा जी यहाँ आई थी, हरीश रावत जी से मिलने गई, हरीश रावत जी को जाना पड़ा उनसे मिलने के लिए। ठीक है, प्रभारी के नाते वो वरिष्ठ है और प्रभारी के नाते उनका प्रोटोकॉल बनता है, लेकिन हरीश रावत भी तो वरिष्ठतम नेता इस प्रदेश के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर काम किया, CWC के मेंबर वो भी है, उनको जाना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी। ठीक है मथुरा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सवाल भी उठा दिए हैं। उन्होंने आधी अधूरी परियोजना का उद्घाटन करना भी बताया है। उन्होंने कहा है कि 2027 के चुनाव है, इसलिए आधी अधूरी परियोजनाओं का उद्घाटन जो है वो कराया जा रहा है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी विधायक ने भी इस दौरान पलटवार किया है। कांग्रेस के पास झूठ बोलने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है, ये बात बीजेपी की ओर से कही गई है। और ऐसे में विकास कार्यों की रफ्तार से कांग्रेस को परेशानी हो रही है, ये कहा गया है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धस्माना जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। धस्माना जी, जिस तरह से आरोपों की राजनीति भी लगातार जारी है, और ऐसे में क्योंकि आपके प्रदेश प्रभारी भी उत्तराखंड दौरे पर रही और उन्होंने कहा कि आधे अधूरे काम का उद्घाटन कराया जा रहा है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? तो शायद ही दो बातें हैं। एक तो आधे अधूरे काम की तो बात है ही है, लेकिन आधे अधूरे काम के अलावा जो कंसेप्ट है वो समझ से परे है। देहरादून की जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है, देहरादून की जो भार वहन क्षमता है, वो पहले ही एग्जॉस्ट हो चुकी है। पहले ही देहरादून में स्थितियां इतनी विस्फोटक है कि हफ्ते में 3 दिन, वीकेंड जो होता है फ्राइडे को शाम को शुरू होकर के सैटरडे संडे, 3 दिन देहरादून के लोगों का जीना हराम है, क्योंकि पूरा ट्रैफिक बगल के राज्यों का, दिल्ली का, हरियाणा का, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का, पश्चिम उत्तर प्रदेश का, ये सारा देहरादून में हॉलिडे मनाने आता है और देहरादून की सड़कें जाम हो जाती है जी। मुख्य मार्ग जाम हो जाते हैं, मसूरी जाने वाला रास्ता जाम हो जाता है। अब सीजन में देखिएगा क्या हाल होगा। और ऊपर से तुर्रा ये कि हम साथ 2.5 घंटे का रास्ता खोल रहे हैं, 2.5 घंटे का एक्सप्रेस वे बन रहा है। अब ये बताइए, उत्तराखंड में देहरादून की जनता समेत किसने ये मांग करी कि हमें 2.5 घंटे का रास्ता चाहिए? अरे भाई, हमारा जो 4.5 घंटे वाला रास्ता था उसको ठीक कर देते, दुरुस्त कर देते, उसको अच्छा कर देते। मौन तक, यहाँ से आशा रोड से लेकर के मौन तक का रास्ता उसको 4 लेन कर देते तो हमारी बात समझ में आती। अब आपने जो 2.5 घंटा 3 घंटे का कह करके रास्ता बना दिया है। देहरादून के अंदर ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक नहीं है। देहरादून के अंदर सड़कें जो हैं वो बिल्कुल, जो हालात उनकी है वो सबके सामने है। तो आप पूरी भीड़ को ला करके बॉटल नेक में डाल देंगे, तो बॉटल नेक में लाएंगे तो सांस तो घुटेगी शहर की, शहर की सांस घुटेगी पूरे शहर की, देहरादून के अंदर हालत खराब होंगी। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अभी क्या वो पूरा मार्ग देहरादून से लेकर के और अक्षरधाम तक क्या पूरी तरह से बन गया है? क्या पूरा हो गया है जो आप उसका उद्घाटन कर रहे हैं? अभी हमने सुना है कि हिरण ला करके और जो वाइल्ड लाइफ है वो ला करके पुल के नीचे छोड़ी जा रही है, जिससे प्रधानमंत्री, क्योंकि जनता रहे न रहे, उनको हिरणों को, काकड़ को और जो तमाम जंगली जानवर है उनको हाथ हिला पाए, उसके लिए जानवर लाए जा रहे हैं। देहरादून में मैं समझता हूँ देहरादून को जो जरूरत थी स्मार्ट सिटी के नाम पर आपने 1,500 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया, देहरादून का बेड़ागर्क करके रख दिया। देहरादून की सारी सड़कों में ट्रैफिक लाइट खत्म है, ट्रैफिक लाइट काम नहीं कर रही है, शहर के अंदर ड्रेनेज प्लान नहीं है, शहर के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की पॉलिसी आपकी नहीं है, शहर के अंदर गंदगी के अंबार लगे हैं, शहर के अंदर 1 घंटे की बारिश में पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। ये सारी स्थितियां देहरादून के अंदर हैं और ऊपर से एक और ट्रैफिक का पूरा लेन ला करके आप देहरादून के अंदर डालना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ ये समझ से परे है और देहरादून को आप
उसकी हत्या करने पर तुले हुए हैं। देहरादून इससे कोई खुशहाल नहीं होगा, देहरादून के लोगों को कोई सुख नहीं मिलेगा। 2.5 घंटा बोल करके आप 1 घंटा भी अगर वहाँ दिल्ली में जो फॉग होता है, दिल्ली में जो धुआं होता है, दिल्ली में जो स्थितियां होती है, वहाँ जैसे ही होगा लोग परेशान होकर के सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे, चलिए देहरादून घुमाते हैं, और सारा देहरादून पूरा जो पहले ही कंजस्टेड है उस देहरादून के अंदर भीड़ बढ़ाने के अलावा इस मार्ग का कोई लाभ होने वाला नहीं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि 2027 के चुनाव हैं इसलिए ये सब हो रहा है? क्योंकि एक और तो आपकी भी प्रभारी उत्तराखंड में थी और कई तरह के सवाल उन्होंने उठाए हैं प्रधानमंत्री पर, बीजेपी पर, और दूसरी ओर बीजेपी भी यही कह रही है कि आपके पास आपको जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, इसलिए बेफिजुल वाली जो बातें हैं वो रखी जा रही है, ऐसा बीजेपी का कहना है। भाई बीजेपी को अगर लगता है कि अंकिता भंडारी के मर्डर का मामला, वीवीआईपी का मामला अगर फिजूल का है तो उनको लगता रहे। अगर उनको लगता है कि संतरेशा में 13 साल की जो दलित लड़की के साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी गई और उसमें बीजेपी का आदमी शामिल था, उसकी अगर हम बात उठाते हैं वो फिजूल है तो अच्छी बात है। अगर उनको ये लगता है कि मॉर्निंग वॉक करता हुआ एक ब्रिगेडियर 74 साल का वो मॉर्निंग वॉक कर रहा है और गैंग वॉर में सुबह 6:30 बजे क्रॉस फायर में उसकी हत्या हो जाती है, अगर बीजेपी के लोगों को लगता है ये फालतू की बात है तो फालतू की लगती रहे, हम ऐसी बातें करते रहेंगे। पूरे प्रदेश के अंदर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के जो मामले हैं, जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड पहले पायदान में आकर के खड़ा हो गया है, अगर बीजेपी को लगता है कि फिजूल की बातें तो अच्छा है। देहरादून के सबसे प्रतिष्ठित डीएवी कॉलेज में अगर एक हरियाणा का सिंगर आकर के माँ बहन की गाली स्टेज में देता है और मुख्यमंत्री उसके साथ हाथ खड़ा करके फोटो खिंचवाता है, उस बात को अगर हम उठाते हैं, अगर उनको लगता है फिजूल की बात है तो फिजूल की लगती रहे, ऐसी बातें हम उठाते रहेंगे। पूरे प्रदेश के नौजवान जो आज ठगा महसूस कर रहे हैं, जिनको नगर के नाम पर, जिनको पूरे प्रदेश के अंदर पेपर लीक के नाम पर ठगने का काम पिछले 9 सालों में किया है, अगर उन बेरोजगार नौजवानों की बात हम उठाते हैं और बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये फिजूल की बात है तो ये फिजूल की बोलते रहे, हम ऐसी फिजूल की बातें करते रहेंगे। ठीक है दसवाना जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। और संवाददाता प्रशांत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रशांत, अब एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ काम गिनाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ गमियां गिनाई जा रही हैं। अब ऐसे में जनता को क्या कुछ दिख रहा है, किस तरह का माहौल जो है वो उत्तराखंड में बना हुआ है, क्योंकि 2027 में इलेक्शन भी है? दादू, ये जो एक्सप्रेस वे का उद्घाटन है ये कोई पहला एक्सप्रेस वे का उद्घाटन नहीं है। 2014 के बाद से लगातार सड़कों को बनाने में जिस तरीके से बदलाव आया है, उसके बाद से वो देहरादून की जनता हो, उत्तराखंड की हो या पूरे देश की जनता, उसने कई एक्सप्रेस वे के उद्घाटन देखे हैं, कई सड़कों के उद्घाटन देखे। तो फिलहाल की बात करें 2014 के बाद, तो यहाँ की जनता के लिए, देहरादून की जनता के लिए कोई नया काम नहीं है। आप राम मंदिर की बात करें, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तब भी विपक्ष ने आरोप लगाया था कि भाई आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन जो है मोदी जी क्यों कर रहे हैं, लेकिन आज देखिए मंदिर पूरा बनकर तैयार खड़ा हो गया है। उसी तरह ठीक है कि एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है, कहीं पर कुछ काम जो छुटा हुआ हो सकता है वो भी पूरा हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई मोदी जी उद्घाटन करके चले जाएंगे उसके बाद वो काम रुक जाएगा, काम पूरा नहीं होगा। ये तो विपक्ष का विशाल काम होता है, लेकिन जनता जो है देहरादून की वो विकास को ही देख रही है। सीधी सी बात है, और ये तो आने वाले चुनाव में पता चलेगा कि भाई जनता इस बार किसको मौका देती है। क्या इस 9 साल वाली सरकार को फिर से दोहराने का काम करती है या फिर जो है कांग्रेस जो आने का काम करेगी। लेकिन इसी बीच जो भाजपा प्रवक्ता ने एक बात कही, विशाल आपने अगर गौर करा हो, कि कुमारी शैलजा आती हैं और उसके बाद हरीश रावत उनसे मिलने जाते हैं, ना कि कुमारी शैलजा उनसे मिलने गई हैं। तो उसके बाद कहीं ना कहीं जहां ये एक बात चल रही थी कि भाई हरीश रावत नाराज हैं, आधे अधूरे हैं, 2 फड़ों में कांग्रेस बट गई है, तो अब इस बात पर भी विपक्ष ध्यान देना शुरू कर देगा कि हरीश रावत को मिलने जाना पड़ा कुमारी शैलजा से। जबकि ऐसा हो सकता था भाई कुमारी शैलजा मिलने चली जाए और हरीश रावत की जो नाराजगी है वो दूर हो जाए, जो भी नाराजगी उनके बीच की होगी, और उसके बाद जो है कांग्रेस में एकजुटता जो है वो दोबारा से आने का काम करे। तो ये एक्सप्रेसवे की बात हो या फिर हरीश रावत की बात हो, ये तो पक्ष विपक्ष का लगातार जो है हमला चलता रहेगा विशाल। लेकिन ये देखना होगा कि ये जो दौरा है वो कितना प्रभावी होता है और देहरादून के लिए, क्योंकि देहरादून में इससे कहीं ना कहीं पर्यटन जो है वो बढ़ेगा और दूर दराज से दिल्ली तक के लोग यहाँ पे जो है घूमने आएंगे। तो अभी हाल फिलहाल में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आने वाले समय में एक एडवेंचर के तौर पे या पर्यटन जोन के तौर पे हो सकता है देहरादून जो है विकसित हो जाए। ठीक है प्रशांत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और न्यूज़ स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।